हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पास्कल्स ट्रायंगल। तो आइए समझते हैं कि पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, कैसे बनता है और हम इसका प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। पास्कल ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है। जब फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन किसी के भी सामने आता है तो बंदा एक ना एक बार अटकता ज़रूर है। जब मेरे सामने ये क्वेश्चन पहली बार आया तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाए, पर जब इसे थोड़ा ऑब्जर्व करा तो हमारे सामने एक लॉजिक आया कि ये जो पास्कल ट्रायंगल है एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है। क्लास 11 में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो हम सब ने पढ़ा है, जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। जो हम पास्कल्स ट्रायंगल का कोड लिखेंगे तो हम जो नंबर ऑफ इनपुट लेंगे वो लेंगे हम n से। फिर जो हम लाइन्स उन प्रिंट करवाएंगे, जैसे कि फर्स्ट लाइन प्रिंट हुई, सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, तो ये लाइन हम प्रिंट करवाएंगे I से। और जो नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट हो रही है उसमें जो फर्स्ट लाइन में एक टर्म प्रिंट हो रही है, सेकेंड लाइन में 2 टर्म्स, फिर थर्ड लाइन में 3, तो ये प्रिंट कर पाएंगे हम J से। और फर्स्ट लाइन में 4 स्पेसेस है, फिर 3 स्पेसेस है, फिर 2 स्पेसेस है, फिर 1 स्पेस, फिर 0 स्पेस। ये जो स्पेस आ रहे हैं ये हम प्रिंट करवाएंगे K से। अगर हम n की वैल्यू को 5 सपोज करते हैं तो उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि जो i की वैल्यू है वो 0 से लेके 4 तक वेरी करेगी, क्योंकि हमें टोटल 5 नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करवानी है। हमने इनिशियली n की वैल्यू 5 लेके रखी है। और जो j है वो i के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन में 1 नंबर प्रिंट हो रहा है, सेकेंड लाइन में 2 नंबर प्रिंट हो रहे, थर्ड लाइन में 3 नंबर प्रिंट हो रहे, फोर्थ लाइन में 4 नंबर प्रिंट हो रहे और फिफ्थ लाइन में 5 नंबर प्रिंट हो रहे। और जो j है हमारा वो k होगा n माइनस आई के प्रोपोर्शनल, क्योंकि जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ रही है k की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे कि हमारी जो फर्स्ट लाइन है उसमें 4 स्पेसेस है, फिर सेकेंड लाइन में 3 स्पेस है, फिर थर्ड लाइन में 2 स्पेस है, फिर नेक्स्ट लाइन में 1 स्पेस है, फिर 0 स्पेस है। मतलब जो k है हमारा वो n माइनस आई के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ेगी k की वैल्यू डिक्रीज होगी। j की वैल्यू है वो i के प्रोपोर्शनल है और i डिपेंड करेगा n के ऊपर। और इस टेबल से हमें एक और चीज़ समझ में आती है कि हमें टोटल 3 लूप लगने वाले हैं। जो फर्स्ट लूप होगा वो हमारी लाइन चेंज करवाएगा, सेकेंड लूप हमारा नंबर प्रिंट करवाएगा और थर्ड लूप स्पेस प्रोवाइड करेगा। मतलब हमें पास्कल ट्रायंगल को प्रिंट करवाने में टोटल 3 लूप का यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट लूप जो हमारी लाइन चेंज करवाएगा, सेकेंड जो हमारे नंबर्स को प्रिंट करवाएगा और थर्ड लूप जो हमारे स्पेस को प्रोवाइड करेगा। तो चलिए हम हमारे कोड की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम हमारे चलते हैं कोड की तरफ कि पास्कल ट्रायंगल को कैसे प्रिंट करवाया जाए। हम हमारा कोड लिखेंगे C लैंग्वेज में, इसलिए हमने stdio हेडर फाइल को इंक्लूड करवाया। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है पास्कल ट्रायंगल का कोड। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले चालू होगा हमारा मेन फंक्शन से कोड, फिर हमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिसाइड करने पड़ेंगे। तो हम टोटल 3 लूप्स यूज़ करने वाले हैं, इसलिए 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं i, j और k नाम के, और एक वैल्यू इनपुट करने के लिए n नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। अब हम वैल्यूज़ को इनपुट करवाएंगे तो printf लिख देते हैं। टोटल कितनी नंबर ऑफ लाइन चाहिए इसलिए लिख देते हैं हम इंटर द नंबर ऑफ लाइन्स टू प्रिंट। अब हमें टोटल कितनी नंबर ऑफ लाइन्स प्रिंट करवानी इसके लिए हम इनपुट ले लेते हैं scanf %d, m%n। अब ये हमें बताएगा कि हमें टोटल कितनी नंबर ऑफ लाइंस को प्रिंट करवाना है। अब जो लाइंस को प्रिंट करवाना है तो हमें 3 लूप का यूज़ करना पड़ेगा। हम फर्स्ट लूप लेते हैं i से, i इज इक्वल टू 0 से i इज लेस देन n i प्लस प्लस। अब इस लूप का जो काम है ये होगा लाइन चेंज करवाएगा हमारे। तो हम लाइन चेंज करवाने के लिए लिख देते हैं printf/n। अब इससे हमारी लाइन चेंज हो जाएगी। अब सेकेंड लूप इसी के अंदर होगा हमारा, जिसका काम होगा स्पेस प्रोवाइड करवाना। तो हम वो लिख देते हैं फॉर लूप जो k इज इक्वल टू 0 से k इज लेस देन n माइनस आई तक चलेगा और k होगा प्लस प्लस। इस लूप का जो काम है वो स्पेस प्रोवाइड करवाना। तो हम लिख देते हैं इसके अंदर printf प्रोवाइड स्पेस। ये प्रोवाइड करवाएगा स्पेस। अब जो हमारा थर्ड लूप होगा वो प्रिंट करवाएगा हमारी वैल्यूज़ को। तो फॉर लूप लगा देते हो हम, चलाएंगे j इज इक्वल टू 0 से j इज लेस और इक्वल टू i j प्लस प्लस। तो ये जो j है ये हमारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएगा, इसलिए हम लिख देते हैं
printf %d कॉमा। अब हमें किस वैल्यू को प्रिंट करवाना है ये वैल्यू हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। तो हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखा था जो था C n r इज इक्वल टू क्या था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये जो फॉर्मूला था इसी फॉर्मूला का हमें यूज़ करना है और इसी को प्रिंट करवाना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे फैक्टोरियल का यूज़ हुआ। तो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम एक फंक्शन बना देते हैं फैक्ट नाम का, जो हमें फैक्टोरियल फाइंड करके देगा। तो हम इंट फैक्ट नाम का एक फंक्शन बना देते हैं जो हमारे लिए फैक्टोरियल फाइंड करेगा। ये हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन कर दिया। अब हम इसी को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फैक्ट। अब हमारा लूप चल रहा है आई से, जो लाइन चेंज करेगा तो आई से चेंज होगी, इसलिए हम लिख देते हैं फैक्ट आई। फैक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा आई माइनस जे इंटू फैक्ट जे। आप फॉर्मूले में देख सकते हैं हमने सेम एज इट इज चेंज की, बस फैक्टोरियल की जगह हमने फैक्ट नाम का फंक्शन यूज़ कर ला जो हमें फैक्टोरियल फाइंड करके देगा। यहाँ पे फैक्टोरियल के प्लेस पे हमने फैक्ट नाम का फंक्शन प्रिंट करवा दिया। सेम है फैक्टोरियल आई इंटू फैक्टोरियल आई माइनस जे इंटू फैक्टोरियल जे। अब ये फैक्टोरियल फंक्शन हमें ये वाला पैटर्न देगा और इस पैटर्न से हमारा पास्कल ट्रायंगल प्रिंट होगा। अब हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन भी कर दिया है, ऊपर फंक्शन की कॉलिंग भी हो गया। फंक्शन की डेफिनेशन दे देते कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड होगा। तो हम फंक्शन की डेफिनेशन दे देते इंट फैक्ट इंट। अब इसमें हम एक वेरिएबल लिख देते x। अब ये जो फंक्शन होगा इन वैल्यूज़ को जो आई माइनस जे और जे वैल्यू है यह x के अंदर आएगी और ये इस x की वैल्यू का फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि इसमें हम वेरिएबल बना देते हैं p नाम का, जिसकी वैल्यू हम रख देते हैं इनिशियली 1 और एक y नाम का वेरिएबल बना देते हैं। फिर हम फॉर लूप चलाएंगे y इज इक्वल टू 0 से y इज लेस और इक्वल टू x y प्लस प्लस। इसको हम इनिशियली 1 से ही चलाते हैं क्योंकि हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। अब इसका काम होगा फैक्टोरियल फाइंड करना, तो हम लिख देते हैं p इज इक्वल इंटू वाई। अब ये हमें फैक्टोरियल फाइंड करके देगा और आखिरी में रिटर्न करवा देते हैं हम p को करवा देते हैं रिटर्न। अब हमारा कोड लगभग तैयार हो चुका है। आपको एक बार और समझा देता हूँ मैं कि क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो हमने मेन फंक्शन लिखा। अब ये मेन फंक्शन में हमने 3 वेरिएबल्स बनाए, जो 3 वेरिएबल से हमारे 3 लूप्स को प्रिंट करवाएंगे। अब इनकी जो वैल्यू है वो कैसे डिसाइड हुई है मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमने वैल्यूज़ को इनपुट लेना कि हमें टोटल नंबर ऑफ कितनी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। तो हमने वो वैल्यू n में ले ली और टोटल लाइंस जो प्रिंट होगी वो होगी i से। तो i की वैल्यू हमने n पे डिपेंड करवाई, जो हम इनपुट करेंगे उतनी नंबर ऑफ लाइन्स ही प्रिंट होगी। के जो स्पेस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे i, जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ रही थी वैसे वैसे k की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, इसलिए हमने इसको n माइनस i तक चलाया है। और जो j की वैल्यू थी वो प्रोपोर्शनल थी i की, क्योंकि फर्स्ट लाइन में 1 नंबर प्रिंट हो रहा था, सेकंड लाइन में 2 नंबर प्रिंट हो रहे थे, थर्ड लाइन में 3 नंबर प्रिंट हो रहे थे। इसलिए जो j की वैल्यू है ये हमने प्रोपोर्शनल रखी है i की। और जो पास्कल ट्रायंगल का लॉजिक था जो मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन रूल को फॉलो करता है, जो था NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। तो जो ये लाइनें चेंज हो रही है ये हो रही i से, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया i। और जो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं वो j से, इसलिए हमने लिख दिया j। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे था i माइनस j, इसलिए हमने i माइनस j लिख दिया। और यहाँ पे फैक्टोरियल था तो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हमने एक फंक्शन बना दिया फैक्ट, जिसका डिक्लेरेशन हमने ऊपर कर दिया। ये एक वैल्यूज़ को लेगा और उसी के फैक्टोरियल को रिटर्न कर देगा। अब नीचे आते हमने फंक्शन की डेफिनेशन दे दी। जैसे यहाँ पर आया कोई भी वैल्यू आई x, तो वो वैल्यू x में स्टोर हो जाएगी और ये उसी का फिर इस फॉर्मूले में वो वैल्यूज इनपुट होगी और उसी का फैक्टोरियल बना के ये p रिटर्न कर देगा और p की वैल्यू जहाँ पे हमने फंक्शन कॉलिंग करी यहाँ पे आ जाएगी।
अब एक बार हम हमारे कोड को रन करवा के देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। अब हमारे कोड को हम रन करवाते हैं। तो चलिए, अब दोस्तों इसने हमसे मांगा एंटर द नंबर ऑफ लाइन्स टू प्रिंट। अब हमें बताना पड़ेगा कि हमें टोटल कितने नंबर ऑफ लाइन्स प्रिंट करती है। तो चलिए हम यहाँ पे 5 डालते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा पास्कल ट्रायंगल प्रिंट हो गया, फर्स्ट लाइन हो चुका। मैं इसको एक बार और रन करके बता देता हूँ आपको, जैसे हमने इसे रन करवाया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, तो टोटल 4 नंबर ऑफ लाइन्स प्रिंट होगी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि पास्कल ट्रायंगल कैसे प्रिंट हुआ। ये एक बिल्कुल नया लॉजिक है, आपको इस तरीके से पास्कल ट्रायंगल को प्रिंट करके कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जो ये लॉजिक है ये बहुत ही यूनिक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने फंक्शन का भी यूज़ करा है, फैक्टोरियल का भी यूज़ करा है। तो टोटल ये लॉजिक थोड़ा दिखने में टफ लगता है, पर दोस्तों ये बिल्कुल बहुत ही आसान है। बस एक बार आपको लॉजिक समझ में आ जाए तो आप इसको बहुत ही आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ये कोड को समझाऊँ। आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपको फिर से ये कोड दिखा रहा हूँ। टोटल 30 लाइन्स का ये कोड है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Wait for them to ask you who you know.